हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। वेलकम टू दी सेकेंड लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। पिछले क्लास में तो हम सिंपल प्रेशर ड्यू टू लिक्विड पढ़े थे। क्या क्या बात बताए थे, थोड़ा बताओ तो। अच्छा, अनएक्सेलरेटेड हो और लिक्विड सेम हो तो सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है, माने सेम हाइट पे सेम प्रेशर होता है। पहला पॉइंट क्या बताए थे आपको कि अगर लिक्विड सेम हो, सेम लिक्विड सेम हाइट, हाँ हाँ ऑब्वियसली ए बराबर 0, दिस इम्प्लाइज पी इज सेम। यही बात बताए थे ना, है ना? ओके ओके, तो ये पहला पॉइंट था। अच्छा, और दूसरा बात ये बताए थे कि अगर किसी लिक्विड में जो अनएक्सेलेटेड है, जो कि अनएक्सेलेटेड है, तो ग्रेविटी के अलोंग एच डेप्थ नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है। ग्रेविटी के अलोंग एच डेप्थ नीचे जाने पे 1 से 2 अगर गए और ये डेप्थ एच है अगर, तो P2 ज़्यादा होगा, P1 कम होगा। P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा? रो जी एच। ठीक है, वेयर रो इज डेंसिटी। ग्रेविटी के अलोंग अगर डेप्थ बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर ऊपर जाएंगे तो प्रेशर रो जी एच से घटेगा। यही सब बात। अरे हाँ या ना? अच्छा, और एक बात बताया होंगे। हाँ, मतलब लिक्विड के थ्रस्ट की वजह से या लिक्विड की प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगता है उसको थ्रस्ट बोलते हैं, लेकिन वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। इज दैट ओके? तो थ्रस्ट का मतलब हुआ फोर्स ड्यू टू लिक्विड प्रेशर इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो फोर्स ड्यू टू लिक्विड प्रेशर एक्ट्स, लिक्विड प्रेशर एक्ट्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, है ना? कोई ये आइसोट्रोपिक वर्ड भी यूज किए थे क्या? हर डायरेक्शन में मने मन, जैसे कि मान लीजिए हम आपको बताए होंगे, कल थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे थे हम। हम आपको ऐसा बताए होंगे कि मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेग्लिजिबल है, ठीक है, और सरफेस से एच डेप्थ नीचे यहां आ गए, सॉरी यहां आ गए, ठीक है, इस जगह पे आ गए, तो इस जगह पे प्रेशर हो जाएगा रो जी एच। प्रेशर क्या हो जाएगा? तो अगर ऐसा सरफेस लेंगे तो इस पे फोर्स लग जाएगा इधर रो जी एच इंटू एरिया। अगर यही बॉटम में ले लेंगे तो उस पर फोर्स लग जाएगा रो जी एच इंटू जो भी डेल्टा ए है। ऑब्वियसली छोटा एरिया ले रहे हैं ताकि हाइट का बहुत ज़्यादा चेंज ना हो। यहाँ पर भी हो जाएगा रो जी एच इंटू जो भी डेल्टा ए है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर, जिधर भी तुम सरफेस बनाओगे उसके परपेंडिकुलर। दैट ओके? ठीक है सर। एक हम आपको ये भी बताए होंगे, जो इसको क्या बोलते हैं, वेट में और फोर्स ऑन बेस में फर्क नहीं। तो हाँ, तो एक सवाल है, अब ये मैंने हम बता दे रहे हैं, ठीक है। फ्लास्क शेप का एक कंटेनर है, इसको हम लोग एक वेइंग मशीन पे रख दिया, इसको हम लोग एक वेइंग मशीन पे रख दिए हैं, ठीक है। इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। बेस का एरिया है ए,
बेस का एरिया, बेस का कुछ एरिया छोड़ो ना, बेस वाला बात को नेगलेक्ट करते हैं। ये फोर्स ऑन लिक्विड, फोर्स बाय लिक्विड ऑन द बेस ऑफ कंटेनर, बेस ऑफ कंटेनर इज W1, ठीक है। कंटेनर हैज नेग्लिजिबल वेट, कंटेनर हैज, कंटेनर के वेट को नेग्लेक्ट करना है, ठीक है सर। फोर्स बाय लिक्विड ऑन द बेस ऑफ कंटेनर इज W1, फोर्स बाय कंटेनर, फोर्स बाय कंटेनर ऑन द वेइंग मशीन इज W2, ओके। आपको बताना है कि W1 और W2 में कौन ज्यादा है, कंपेयर W1 एंड W2, ठीक है। थोड़ा सा ये कीजिए। एक और बात है, ऑल्सो कमेंट on the force by liquid on the wall of container, wall of container। जगह नहीं था तो ये B पार्ट है और ये A पार्ट है। क्या कहेंगे सर आप? दोनों बराबर होगा? तुम क्या कह रहे हो रितेश, आपका क्या कहना है? W1 ज्यादा है, W2? तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए अपने आंसर को। लिक्विड कंटेनर बेस पे, फोर्स बाय लिक्विड ऑन द बेस ऑफ कंटेनर, तो ये जो बेस ऑफ कंटेनर है उस पे फोर्स कितना लगेगा? अगर ये हाइट h है और ये एरिया a है, तो फोर्स बाय लिक्विड ऑन द बेस, फोर्स बाय लिक्विड ऑन द बेस कितना हो जाएगा? रो जी एच इंटू ए, रो जी एच इंटू, इज दैट ओके? है ना? अच्छा, और अगर मान लीजिए कि ये लिक्विड पूरा यहां तक इस तरीके से भरा हुआ होता, तो वही जो होता वो वेट के बराबर हो जाता। नहीं, अभी क्या है कि ये जब मैं ये आपसे कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कंटेनर कुछ ऐसा होता ए एरिया तक, नहीं है ना, ये एच होता, तो लिक्विड का वेट कितना होता? रो इंटू वॉल्यूम, ये हो गया मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास इंटू जी, तो ये हमारा होता वेट, ये होता क्या? तो बेसिकली ये क्या है? रो जी एच इंटू ए, है ना? ये है क्या चीज हमारा? एम, ये चीज क्या है? एम, और इंटू जी, दैट इज वेट ऑफ लिक्विड। ऐसा होता अगर कंटेनर इस शेप का होता, लेकिन सच्चाई में कंटेनर इस शेप का नहीं है। तो सच्चाई में कंटेनर किस शेप का है? तो वेट जो होगा इससे, एक्चुअल वेट जो है वो इससे कम होगा, इससे कम हो जाएगा। यस और नो? अच्छा, ये वाला चीज जो हमने लिखा है शुरुआत में क्या कह रहा है कि फोर्स ऑन बेस, तो फोर्स ऑन बेस तो होगा प्रेशर ऑन बेस इनटू एरिया, प्रेशर ऑन बेस इज रो जी एच। तो ए पार्ट का आंसर जो होगा फोर्स ऑन बेस वो कितना हो जाएगा? वो रो जी एच इंटू एरिया। यस और नो? लेकिन क्या वो इस वेट, इस लिक्विड के वेट के बराबर है क्या? नहीं, वो इस तरीके का जो कंटेनर होता है उसके वेट के, उसके उस लिक्विड के वेट के बराबर होगा, है ना? तो एफ ऑन बेस रो जी एच इंटू ए, और वेट ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा? लेस देन दिस क्वांटिटी, नहीं
एक्चुअल वेट ऑफ लिक्विड जो होता है वो इससे कम है। ये हम बस तुमको समझाए हैं कि ऐसा होता तो ये नहीं, तो एक्चुअल वेट ऑफ लिक्विड इज लेस देन रो जी एच इंटू ए। तो बेसिकली जो हमारा सवाल है ना, सवाल में पहला वाला चीज बोल रहा है W1 नहीं फोर्स ऑन बेस, और दूसरा एक्चुअल वेट जो कि वेइंग मशीन पे लगा रहा होगा, है ना। तो फोर्स ऑन बेस तो ज्यादा हो जाएगा ना, फोर्स ऑन बेस तो है हमारा कितना रो जी एच इंटू ए। अब वेट ऑफ लिक्विड जो होगा वो रो जी एच इंटू ए से थोड़ा कम है। वेट ऑफ लिक्विड इतना अगर होता, अगर कंटेनर ऐसा होता तब दोनों बराबर होता है, फोर्स ऑन बेस एंड वेट ऑफ लिक्विड दोनों बराबर होता है। इज दैट ओके? कोई समस्या कोई परेशानी? तो ये वाला चीज नहीं लिख लेना, अभी वाले केस में ये मास नहीं है, इस कंटेनर वाले केस में ये मास होता है। इज दैट ओके? तुम कैसे लिखोगे चीजों को हमको थोड़ा समझाओ। पहला वाले केस में सिंपली कह दोगे ये एरिया ए, तो W1 का वैल्यू कितना लिख दोगे? W1 का वैल्यू कितना लिख दोगे? रो जी एच इंटू ए, रो जी एच इंटू एंड W2 क्या हो जाएगा? मास ऑफ लिक्विड इंटू जी, मास ऑफ लिक्विड इंटू जी, यस और नो? एंड दिस मास ऑफ लिक्विड इज लेस देन कितना? रो ए एच, इससे कम हो गया ना, ये जो है वो रो ए एच से तो कम है ना, यस और नो? मास ऑफ लिक्विड इज लेस देन रो ए एच। तो ए पार्ट में हम लोग लिख देंगे कि W1 इज ग्रेटर देन W2, और बी पार्ट जो है अब हमसे पूछा जा रहा है कि ऑल्सो कमेंट ऑन द फोर्स बाय लिक्विड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। एक बात समझना, ये जो लिक्विड है ये बेस पे कितना फोर्स लगा रहा है? सुनो, हम खाली यहां पे लिक्विड बना रहे हैं, एक मिनट। खाली हम यहां पे लिक्विड बना रहे हैं, ओके। ठीक, अब जरा सोचो कि ये लिक्विड इस बेस पे किधर फोर्स लगा रहा होगा? नहीं, ये लिक्विड बेस पे इधर फोर्स लगा रहा होगा बाय द लिक्विड, एफ बाय द लिक्विड। क्यों इधर लगा रहा है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इस साइड पे किधर फोर्स लगा रहा होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। इस साइड पे भी कितना फोर्स लगा रहा होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। दोनों को हम मान लेते हैं कि सेम एंगल पे इंक्लाइंड है, इसीलिए दोनों फोर्स को भी बराबर बराबर मान ले रहे हैं। इज दैट ओके? अब जरा हमको बताओ कि ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड अब किधर किधर फोर्स लगा रहा है? साइड वॉल पे इधर लगा रहा है, इस साइड वॉल पे इधर लगा रहा है, और इस पर इधर लगा रहा है ना? बोलो। तो लिक्विड का एफबीडी में क्या क्या आएगा? अगर हम ये बाय द लिक्विड है, ये क्या है? बाय द, ये भी क्या है? बाय द। ऑन द लिक्विड का थोड़ा हमको एफबीडी करके बताओ। फोर्स ऑन लिक्विड क्या क्या आएगा बताओ? यहां पर वही जो फोर्स ये है, वही ऊपर की तरफ, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा? रो जी एच इंटू, और ये साइड वॉल इधर फोर्स लगाएगा एक एफ डैश, है ना? बोलो। और ये साइड वॉल भी इधर कोई फोर्स लगाएगा एफ डैश, यस और नो? हम इसका वर्टिकल के साथ कुछ एंगल ले सकते हैं क्या? हम लोग इसका और इसका वर्टिकल के साथ एंगल ले लेते हैं थीटा, वर्टिकल के साथ एंगल ले लेते हैं थीटा। तो आपका अच्छा, इसके अलावा एक क्या लग जाएगा? mg, यस और नो? बोलो। तो बेसिकली ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? रो जी एच ए प्लस एफ डैश कॉस थीटा, एफ डैश कॉस थीटा, और ये दोनों मिलकर के किसको बैलेंस करेगा? mg को, है ना? बोलो। कोई दिक्कत क्या? ठीक तो है? आई एम सो सॉरी, बेसिकली
mg प्लस एफ डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ लिख लेते हैं पहले, फिर रो जी एच उसको लिखेंगे, इज इक्वल टू एफ, है ना। तो देखो एफ का वैल्यू जो है वेट से ज्यादा है ना, एकदम, हाँ लो भाई, हाँ ठीक, एफ का वैल्यू जो है वो mg से ज्यादा है, यस और नो। तो फोर्स ऑन बेस मे बी ग्रेटर देन वेट ऑफ द लिक्विड। अच्छा, तो अब क्या है, अगर हम तुमसे पूछे कि व्हाट इज द फोर्स बाय साइड वॉल, तो हो जाएगा एफ माइनस mg that is 2f dash cos theta, that is net force by side wall in vertically downward। हॉरिजॉन्टल में तो नेट फोर्स कुछ है ही नहीं, होता तो लिक्विड एक्सेलरेट करता है। इज दैट ओके? मेरा बात समझ में आया क्या? पूरा क्लियर है? तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोग सबको इसमें, हम लोग कंफ्यूज तो नहीं कर रहे पक्का? ये यहां पर जो बनाए थे क्या था? फोर्स बाय लिक्विड। यहां हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया? इसे ऑन कर दो। हाँ, यहां पे हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया कि कोई लिक्विड अपने कांटेक्ट में कोई सरफेस है, अगर तो उस पर फोर्स किधर लगाएगा? कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो देयर आर 3 कांटेक्ट सरफेस, यहां, तो तीनों पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है। और न्यूटन थर्ड लॉ से जो लिक्विड जितना फोर्स लगाएगा वॉल पे, वॉल भी उतना ही फोर्स लिक्विड पे लगाएगा। सो दिस, इसमें तो 3 फोर्स हम लोग वॉल से लगा दे, वॉल से और ये बॉटम से, और प्लस अपना वेट, और इक्विलिब्रियम है तो हम इक्विलिब्रियम का इक्वेशन भी लिख दिए। क्या आपको कोई कंफ्यूजन है? पक्का? ठीक है सर, तो आप जो है इससे कंफ्यूज नहीं होना। हमने जो ये लिखा है ना, ये इसके लिए लिखा है। थोड़ा सा मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो शाम को मफलर कुछ यूज किया करो। आधा लोग को तो सर्दी खांसी लग रहा है, हमको फिर बुखार आ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने लिखा है। और सच्चाई जो है ये इससे कम है। एक्चुअल में मास जो है mg जो है वो इससे कम है। m है, दिस इज ये इस पूरे वाले का। ठीक है, मेरे हिसाब में नहीं भी बना था, समझाने के लिए बस किए थे इसको। ठीक है, सारा चीज तो आपको कहाँ लिखा हुआ है? इधर वाले में। यस और नो? लिख लीजिए इसको। ठीक, फोटो देखने में कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, ये फोर्स ऑन लिक्विड बता रहे हैं हम आपको। हाँ बच्चों, क्या है कि एक कंटेनर है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ से यहाँ तक लिक्विड भरा है, ये हाइट h है। फिर उसके बाद ऐसे फैला हुआ है, बेस का एरिया जो है A2 है, फिर इसमें h हाइट का लिक्विड है। लिक्विड का डेंसिटी रो है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेशर एट द बेस ऑफ द, मतलब ये चारों ऑप्शंस देखना है आपको, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो बेस ऑफ लिक्विड पे कितना प्रेशर है, उसके बाद वेट ऑफ लिक्विड कितना है, उसके बाद ये जो ये जो वॉल है एक्स लेवल पे जो वॉल है, ये लिक्विड पे कितना फोर्स लगा रहा है और किधर लगा रहा है, ये सारी चीजें हैं। थोड़ा सा देखिए, सिंपल है, आप इसको बस देख लीजिए, कर लीजिए। अभी हम जैसे अगर हम तुमसे पूछेंगे कि यहाँ पे प्रेशर बताओ, तो यहाँ पे प्रेशर कितना बताओगे? रो जी 2h, नहीं रो जी इंटू 2h। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट करके, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता तो यहाँ आता P0 प्लस रो जी इंटू 2h। इज दैट ओके? और फोर्स जो होगा बेस पे वो कितना हो जाएगा? जो भी प्रेशर दैट इंटू एरिया, तो रो जी 2h इंटू A2। तो थोड़ा हमको आंसर्स के बारे में बताइए ना, कि क्या क्या कहेंगे, आंसर्स क्या क्या होगा इसमें। बताइए तो जरा। प्रेशर एट द बेस ऑफ वेसल, करेक्ट है कि गलत? सही है कि गलत है? करेक्ट है। ऊपर तो P0 0 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ नहीं, तो कितना डेप्थ ऑफ है लिक्विड का? 2h। तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? रो जी इंटू 2h। तो रो जी इंटू 2h, दिस इज करेक्ट। फिर क्या? वेट ऑफ लिक्विड इन द वेसल इज इक्वल टू, तो
इस लिक्विड का जो वेट है वो कितना होगा? रोजी रोजी एच इंटू A1 इतना का, रोजी एच इंटू A1 इतना का, अब प्लस रोजी एच इंटू A2 इतना का, है ना? बोलो ये वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A1 इंटू एच, और ये वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A2 इंटू एच। तो टोटल वॉल्यूम हो गया A1 इंटू एच प्लस A2 इंटू एच। इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास हो जाएगा, और इसको G से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट हो जाएगा। तो क्या ये सही आंसर है? नहीं, तो दिस इज रॉन्ग। अगला, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द बेस ऑफ वेसल। तो लिक्विड के द्वारा बेस ऑफ वेसल पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना? 2 रो जी एच इंटू A2। तो क्या ये सही? एरिया कौन सा? A2। क्या ये सही है? अच्छा, यहां पर जो वॉल है, इस वॉल पे ये और ये इतने, ये जो हम आपको जो भी कलर कह लो, इसको भगवा कलर है क्या? तो इस पे, इस वाले पे अगर हम लोग पूछे कितने एरिया पे लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है और किधर लगा रहा है, तो लिक्विड सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगा, किधर? ऊपर। लिक्विड लगाएगा ऊपर। कितना? यहां का प्रेशर कितना? रो जी एच इंटू ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, A2 माइनस। तो ये लिक्विड इस वाल पे, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इतने वाल पे लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है? रो जी एच इंटू A2 माइनस A1। तो ये वाला वॉल भी लिक्विड पे फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, कितना? रो जी एच इंटू A2 माइनस A1। तो वही कह रहा है कि वॉल ऑफ वेसल एट द लेवल x मतलब ये वाला, एक्सर्ट अ फोर्स रो जी एच A2 माइनस A1। तो दिस इज करेक्ट, यस और नो? लिख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा। पहले इसमें मरकरी भरा हुआ था, ठीक है, शुरुआत में मरकरी भरा हुआ था। तो अगर मान लो अकेला मरकरी भरा हुआ होगा तो दोनों आर्म में मरकरी सेम लेवल पे होगा। अगर सिर्फ मरकरी भरा हुआ होगा तो दोनों आर्म में मरकरी सेम लेवल पे होगा। ऐसा क्यों? अगर ये हाइट h होगा तो ये हाइट भी h होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर दोनों सेम लेवल पे, सेम लिक्विड में सेम प्रेशर है ना। तो दोनों प्रेशर सेम, तो यहां दोनों लिक्विड सेम, तो हाइट भी सेम। ठीक, अब हम क्या किए, इसमें थोड़ा सा पानी भर दिए कुछ h हाइट का। तो पानी जब इसमें भरे तो क्या हुआ कि ये वाला लेवल जो है थोड़ा नीचे गया और ये वाला लेवल थोड़ा ऊपर गया। ठीक है, फाइनली ये इक्विलिब्रियम में आ गया, रुक गया। ठीक, तो जब रुका तो पाया ये गया कि लेफ्ट आर्म और राइट आर्म दोनों में जो मरकरी का लेवल है उसमें डिफरेंस कितने का है? 2 cm का। ठीक, और ये वाटर है जिसका वाटर लेवल, वाटर कॉलम का हाइट है h। आपसे पूछा गया कि h का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, बताइए। ऐसे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट कर दो, लेकिन नहीं भी करोगे तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। दोनों साइड में P नॉट है। ठीक है, किया गया आपने? क्या कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं, थोड़ा समझाइए तो। शेम कह रहे हो, किसके ऊपर? अच्छा, खुद पे। हाँ, क्या शेम कह रहे हो? अच्छा सॉरी, सेम। तो बोल रहे सेम लिक्विड, सेम लेवल, सेम प्रेशर। तो ये जो ग्रीन कलर का लिक्विड है दैट इज योर मरकरी। तो एक यहाँ पे बाउंड्री लेते हैं, इंटरफेस, और सेम लेवल पे यहाँ आ जाते हैं। ठीक, तो इस पॉइंट का नाम देते हैं 1 और इस पॉइंट का नाम देते हैं 2। तो P1 बराबर P2 है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम रखना है रखो, बट कोई दिक्कत नहीं है। P0 प्लस ये कितना हो जाएगा? रो डब्ल्यू जी इंटू एच, और P2 क्या हो जाएगा? P0 प्लस रो मरकरी जी इंटू 2 सेंटीमीटर रखे तो यहाँ h भी सेंटीमीटर में ही आएगा। ये P0 और ये P0 भी कैंसिल आउट हो गया। तो ठीक है, जी से जी भी कट गया। तो रो डब्ल्यू इंटू एच इज इक्वल टू रो एम इंटू 2 सेंटीमीटर।
सो H का वैल्यू जो होगा रो m दैट इज 13.6 बाई रो W दैट इज 1 इंटू 2, तो 13.6 ग्राम पर सीसी डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर सीसी, यूनिट का ध्यान रखना। और ये जो है ये क्या है, सेंटीमीटर में नहीं, तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, ये 27.2 सेंटीमीटर। इज दैट ओके? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? पक्का? थोड़ा सा आगे बढ़े। ओके चलो, इसको पहले लिख लो अगर किसी को लिखना है तो। सुनिए मेरी बात सर, क्या है कि एक यू ट्यूब है, यू शेप का ट्यूब, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है रो डेंसिटी का। ओके, दोनों आर्म का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। अब क्या किया हमने, क्या किया हमने, लेफ्ट आर्म में एक नया लिक्विड भर दिया। जैसे अभी जो अवस्था है इस अवस्था से परिवर्तन कर दिया। सुनिएगा मेरी बात, अभी अवस्था ये है, अभी अवस्था ये है, ठीक है। मान लीजिए ये हाइट कैपिटल एच अगर है तो लेट से ये कैपिटल एच, ठीक है सर। ठीक, अब क्या किया हमने कि लेफ्ट आर्म में एक दूसरा लिक्विड भर दिया, लेफ्ट आर्म में एक दूसरा लिक्विड भर दिया। कितना कॉलम हाइट है उसका, स्मॉल एच, ओके, लेकिन डेंसिटी क्या है, रो बाई 3। तो क्या आप मानेंगे कि इसमें भरेंगे तो इस तरीके का हिसाब किताब दिखेगा हमको? क्या ऐसा दिखेगा क्या? अगर ऐसा दिखेगा तो सेम लिक्विड सेम लेवल, ग्रीन वाला लिक्विड यहाँ और ग्रीन वाला लिक्विड यहाँ, सेम लेवल पे प्रेशर सेम नहीं होगा। इस साइड में पी नॉट होगा और इस साइड में पी नॉट प्लस रो बाई 3 जी एच होगा। तो ऐसा रहने वाला नहीं है ना? तो ऐसा नहीं रहने वाला, तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा कंप्रेस करेगा, माने नीचे दबाएगा, और इस साइड जो होगा वो थोड़ा एलिवेट करेगा, ऊपर जाएगा, राइज करेगा, है ना? और फाइनली इट विल कम इन इक्विलिब्रियम, यस और नो? तो फाइनली थिंग विल बी समथिंग लाइक दिस। माने ये जो सिचुएशन है ये सच्चा सिचुएशन नहीं है। फाइनली क्या होगा सर, फाइनली क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे दबेगा। तो नीचे दबेगा तो ये जो ग्रीन वाला लिक्विड है वो अब जहां है लेफ्ट आर्म में, वहां से थोड़ा नीचे चला जाएगा, है ना? यहां से कितना नीचे आ गया है, कुछ एच डैश ले लेते हैं। अच्छा, राइट आर्म में जितना इसमें नीचे दबेगा उतना ही राइट आर्म में ऊपर जाएगा क्या? ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अरे नहीं 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 भाई, ये क्रॉस सेक्शन एरिया और ये क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है। इस साइड में कुछ वॉल्यूम दब गया तो इस साइड में उतना ही वॉल्यूम अप जाएगा, एरिया बराबर है तो हाइट भी बराबर होगा। तो इस साइड जितना एच डैश नीचे जाएगा इस साइड उतना ही एच डैश ऊपर जाएगा, है ना? और यहां पर देखो थोड़ा दब गया और यहां पर ऊपर चला गया नहीं, तो जो एक्चुअल, सॉरी यहां से ऊपर नहीं गया, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ बना दिए, थोड़ा गड़बड़ बना दिए, देखना। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, ये लेवल था ना, यही लेवल था ना। तो यहां से जैसे एच डैश नीचे गया है, यहां से एच डैश ऊपर चला जाएगा, यस और नो? तो बेसिकली दोनों साइड में जो लेवल का डिफरेंस हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 2h डैश, कितने का? और इस साइड में यहां पे भरा हुआ है कितना हाइट का, h का, कितना हाइट का,
स्मॉल h का, है ना। डेंसिटी कितना है, रो बाई 3। तो फाइनल सिचुएशन ऐसा है सर, फाइनल सिचुएशन ऐसा है। मेरा बात समझे। सवाल वाला क्या पूछ रहा है, सवाल वाला क्या पूछ रहा है, डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। तो हमारा उत्तर क्या है, H है कि H डैश है कि कुछ और है, 2H डैश। नहीं, ये यहां था, ये इस साइड में H नीचे चला गया और इस साइड में H, सॉरी इस साइड में H डैश नीचे चला गया और इस साइड में H डैश। तो अब दोनों लेवल, दोनों में ये जो ब्लू कलर ग्रीन कलर का लिक्विड है तो उसमें लेवल का डिफरेंस कितने का है, 2H डैश का। तो हम लोगों से पूछा गया वही 2H डैश। इज दैट ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का। तो बताइए, देखो ये तो सवाल था, बीच वाला फिगर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जानबूझ के बनाए कि तुमको समझ में आए कि जब यहाँ पे लिक्विड ऐसे पोर कर देंगे तो ऐसे रहेगा नहीं, ये क्या करेगा, इसको नीचे दबाएगा और इस साइड में ऊपर जाएगा। सवाल सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सवाल सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम लिक्विड, ये ग्रीन कलर वाला ही लिक्विड ले लेते हैं और उसी में सेम लेवल पे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं 1 और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं 2। 1 और 2 दोनों पे प्रेशर इक्वेट करते हैं। तो 1 पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P1 बराबर P2। 1 पे प्रेशर क्या हो जाएगा, P0 प्लस रो बाई 3 GH और P2 क्या हो जाएगा, P0 प्लस ये तो रो है ना, रो G इंटू 2H डैश। दिख रहा है क्या, अरे हाँ है ना, पक्का, ये दोनों बराबर होगा ना, ये 2H डैश हाइट है ना, तो रो जी इंटू 2H डैश, P0 प्लस रो जी इंटू 2H डैश P2 हो गया, और यहाँ पे P0 और ये रो बाई 3 G इंटू H है ना। तो अब इस दोनों को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो बाई 3 GH बराबर रो जी इंटू 2H डैश। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है तुमको, तो रो सब कट गया है ना। तो H डैश का वैल्यू क्या हो गया, H बाई 6, H डैश बराबर, लेकिन हमारा उत्तर H डैश नहीं है। H डैश क्या है, H डैश क्या है, कितना डेप्थ ये दबा या कितना हाइट ये ऊपर गया। हमारा उत्तर क्या होगा, 2H डैश। तो लेवल डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2H डैश, दैट इज H बाई 3। इज दैट ओके, जल्दी लिख लो। अब थोड़ा सा कठिन करते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एक क्वेश्चन है जिसमें कि आपको बोला गया है कि इधर वाला एरिया है अगर A, तो इधर वाला एरिया है 16 है। बेसिकली बोला है कि डायमीटर इधर वाले का 4 गुना ज्यादा है, ऐसा ही बोल रहे ना, कि डायमीटर ऑफ वन वेसल इज 4 टाइम्स द लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द अदर। इस वाले का डायमीटर 4 गुना ज्यादा है इस वाले का, तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, 16 गुना ज्यादा हो जाएगा इस वाले का। तो ये एरिया अगर ये है तो दिस इज 16 टाइम्स है। शुरुआत में लिक्विड इसमें मरकरी भरा हुआ है, ये जो येलो कलर का है दैट इज मरकरी। ठीक, मरकरी कुछ लेवल पे होगा, लेट्स से इस लेवल पे है, मान के चलो कि इस लेवल पे मरकरी था। ठीक, इस लेवल पे मरकरी था। ठीक, अब हम इसमें क्या भर दिए, वाटर भर दिए। इसमें हम लोग क्या भर दिए, वाटर भर दिए। ठीक, तो जब हम इसमें वाटर भर दिए तो ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, नहीं ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा और ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। मान लो अगर ये x नीचे गया तो ये कितना ऊपर चला जाएगा, x बाई 16 ऊपर जाएगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम ये दबेगा उतना ही वॉल्यूम ये भी ऊपर जाएगा। क्योंकि एरिया इसका 16 गुना ज्यादा है तो हाइट 1/16 हो जाएगा, तभी जाके वॉल्यूम दोनों साइड में जितना इधर कंप्रेस होगा उतना ही इधर एलिवेट होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो वाटर भरा गया है वो कितना हाइट तक भरा गया है, 70 सेंटीमीटर हाइट तक भरा गया है। तो बताओ कि इधर कितना दबा और इधर कितना राइज हुआ, है ना। ये सवाल वाला आपसे पूछ रहा है। इधर ओके, तो ये कोई ऐसा कठिन काम तो है नहीं। हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट ले लेंगे, यहां एक पॉइंट ले लेंगे 1 और सेम लेवल पे यहां एक पॉइंट ले लेंगे 2। ओके, और दोनों पे
प्रेशर दोनों सेम लिक्विड में है, तो अब दोनों में प्रेशर इक्वेट कर देंगे। तो अगर इक्वेट कर देंगे तो ये वाला चीज कितना है x, तो यहां पे प्रेशर हम लोग क्या लिखेंगे, रो वाटर इंटू जी इंटू 70। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट करते हैं, मानेंगे भी तो कटेगा, हो गया। और इस जगह पे प्रेशर क्या हो जाएगा, रो मरकरी इंटू जी इंटू ये टोटल x प्लस एक्स बाई 16, तो x प्लस एक्स बाई 16 कितना 17x बाई 16, इज दैट ओके, है ना। तो अब जब हम यहां से कम ये सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आएगा, अरे भाई सॉल्व करके क्या आएगा, रो वाटर इज 1, जी तो कट ही गया, इज इक्वल टू रो मरकरी इज 13.6 इंटू 17x बाई 16, यस और नो। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 गुणे 16 डिवाइडेड बाई 13.6 गुणे 17, इज दैट ओके, है ना, क्लियर। और इस चीज को अगर कैलकुलेट किए होगे तो कितना आता है 4.8। तो ये कह रहा है कि इधर दबा कितना 4.8 और ये ऊपर कितना जाएगा x बाई 16, तो अप्रोक्सीमेटली कितना ये 0.3 सेंटीमीटर में ही है सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे 70 जो रखे हैं वो सेंटीमीटर में रखे हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो ये तो पहले पार्ट का आंसर है, ठीक। दूसरे पार्ट का आंसर सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इसको लिख लोगे तब। दूसरी बार में क्या बोल रहा है, इफ कॉलम ऑफ वाटर ऑफ द सेम हाइट इज पोर्ड इन दी ब्रॉड वेसल, देन कितना उधर कंप्रेस होगा और कितना इधर राइज होगा, यस और नो। सर हम फोटो दूसरा साइड बना दे, ये इसमें कोई दिक्कत, ये फोटो वोटो बना लिए हो, अगर नहीं बनाया तो इसको फिगर पूरा कंप्लीट करो ढंग से। अब फिर क्या बोला पता है, वही सेम चीज बोला, ऐसा है। पहले हम मरकरी भर दे रहे हैं, पहले हम इसमें क्या कर दे रहे हैं, मरकरी भर दे रहे हैं दोनों साइड में, दोनों में सेम लेवल होगा, है ना। ठीक, अब फिर क्या किया गया, फिर क्या किया गया, इस साइड में वाटर भर दिया, नहीं अभी तो दोनों में सेम लेवल है, फोटो नया नहीं बनाएंगे, इसी में कुछ मैनिपुलेट करेंगे। अब क्या किया गया, इसमें वाटर भरा, ठीक, कितना सेंटीमीटर का 70, तो इसको दबाएगा ना, तो दबा करके मान लो यहां तक लेके आ जाएगा, ठीक है क्या। ये ओरिजिनल लेवल था, ठीक, तो इसको मान लेते हैं x, दबा दिया गया, ठीक, x ये नीचे आ गया, तो इस साइड में कितना ऊपर चला जाएगा वाटर बाबू, मरकरी बाबू, कितना, ऐसा क्यों, वॉल्यूम जितना इधर से खाली होगा इधर उतना बढ़ेगा, एरिया चूंकि 1/6 है, 16 है तो हाइट 16 टाइम्स होगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग 2 पॉइंट ले लेंगे, कौन सा, यहां पर एक 1 और सेम लेवल पे यहां पर 2, दोनों मरकरी का ही है, बाउंड्री है तो मरकरी भी है यहाँ पे, ठीक है। और P2 बराबर P1, नहीं तो P2 बराबर P1 अगर करेंगे तो P2 कितना हो जाएगा, रो मरकरी इंटू जी इंटू 16x प्लस एक्स दैट इज 17x। अब P1 कितना हो जाएगा, रो वाटर इंटू जी इंटू ये पूरा पूरा कितना था 70 ना, तो यहां से आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक। तो x का वैल्यू देख लेते हैं, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 17, ठीक है क्या। तो ये अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आता है थोड़ा बताओ, 0.
तो इधर कंप्रेस हो गया कितना 0.3 और इधर उसका 16 गुना एलिवेट हुआ यहां से ओरिजिनल लेवल से। तो 0.3 इंटू 16 इंटू एक्स दैट इज 4.8 cm। इधर अप हुआ और ये इतना डाउन हुआ। लेवल का डिफरेंस पूछता तो आता कितना 17x। लेवल का डिफरेंस कितना आता 17x, x की जगह 0.3 होता वो 5.1 सेंटीमीटर का आता। क्लियर है? पक्का? चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।